नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रकृति के करीब रहकर अपने हाथों से कुछ अद्भुत और पौष्टिक उगाया जाए। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है जो आपको ताजा और स्वस्थ भोजन का आनंद देता है। आज हम एक बेहद रोमांचक और फायदेमंद सफर पर निकलने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही एक छोटा लेकिन असरदार मशरूम फार्म ग्रीन हाउस बना सकते हैं। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। यह सिर्फ एक DIY प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप साल भर ताजी, जैविक और स्वादिष्ट मशरूम उगा सकते हैं। सोचिए, अपने खाने में सीधे अपने बगीचे से तोड़े हुए मशरूम डालना कितना शानदार होगा। और कौन जानता है, यह शौक शायद आपकी एक छोटी सी साइड इनकम का जरिया भी बन जाए। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए अपने मशरूम फार्मिंग के सफर की शुरुआत करते हैं। एक सफल मशरूम फार्म ग्रीन हाउस बनाने के लिए हमें कुछ बुनियादी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं और आपके बजट में भी फिट हो सकती हैं। हमारे ग्रीन हाउस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका ढांचा, यानी फ्रेम। आप इसे बनाने के लिए PVC पाइप या लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। PVC पाइप हल्के और आसानी से मोड़े जा सकते हैं, जिससे एक गुंबद के आकार का ढांचा बनाना आसान हो जाता है। यह नमी और सड़न से भी बचाता है, जो ग्रीन हाउस के आर्द्र वातावरण के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी ओर, लकड़ी थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है, जो बड़े ढांचों के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन इसे इकट्ठा करना थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला काम हो सकता है। अगर आप लकड़ी चुनते हैं तो नमी प्रतिरोधी किस्म का ही प्रयोग करें। ढांचा तैयार होने के बाद हमें उसे ढकने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की सामग्री चाहिए। इसके लिए UV स्टेबलाइज्ड पारदर्शी प्लास्टिक शीटिंग सबसे अच्छा काम करती है, क्योंकि यह धूप में जल्दी खराब नहीं होती। यह न केवल सूरज की रोशनी को अंदर आने देती है, जो मशरूम के विकास के शुरुआती चरण, जिसे पिनिंग कहते हैं, के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नमी को भी अंदर बनाए रखती है। याद रखें, मशरूम को बढ़ने के लिए लगातार एक नम वातावरण की आवश्यकता होती है, और यह शीटिंग उस नमी को उड़ने से रोकती है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, वातावरण को नियंत्रित करना। मशरूम बहुत संवेदनशील होते हैं और उन्हें पनपने के लिए विशिष्ट तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जरा सा भी उतार चढ़ाव आपकी फसल को कम कर सकता है। इसके लिए हमें एक थर्मामीटर और एक हाइग्रोमीटर की आवश्यकता होगी, ताकि हम तापमान और आर्द्रता के स्तर की लगातार निगरानी कर सकें। ये आपके ग्रीन हाउस के डैशबोर्ड की तरह है। यदि तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है, तो हमें उसे तुरंत समायोजित करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह यदि हवा बहुत शुष्क हो जाती है, तो हमें आर्द्रता को बढ़ाना होगा। इसके लिए आप एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं, या बस समय समय पर दीवारों और फर्श पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि पानी सीधे मशरूम पर न पड़े, इससे उन पर धब्बे पड़ सकते हैं या बीमारी हो सकती है। मशरूम को उगाने के लिए हमें एक पोषक माध्यम की आवश्यकता होगी, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। असल में यह मशरूम का भोजन है, जिससे वे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के मशरूम के लिए विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट होते हैं। जैसे ऑयस्टर मशरूम पुआल पर अच्छे उगते हैं, तो शिटाके के लिए लकड़ी का बुरादा बेहतर होता है। सबसे आम सबस्ट्रेट्स में पुआल, लकड़ी के बुरादे और कॉफी के बचे हुए अवशेष शामिल हैं। आप अपनी पसंद के मशरूम के अनुसार सबस्ट्रेट चुन सकते हैं। सबस्ट्रेट चुनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे तैयार करना। इसे पाश्चुरीकृत करना जरूरी है, ताकि इसमें मौजूद दूसरे बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाएं, जो हमारे मशरूम से मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे गर्म पानी में भिगो सकते हैं। सबस्ट्रेट तैयार करने के बाद हमें उसमें मशरूम के स्पॉन को मिलाना होगा। स्पॉन वह बीज है जिससे मशरूम उगते हैं। आप इसे ऑनलाइन या अपने स्थानीय बागवानी स्टोर से खरीद सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि स्पॉन ताजा और एक विश्वसनीय स्रोत से हो। स्पॉन को सबस्ट्रेट में अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस मिश्रण को ग्रो बैग्स या कंटेनरों में भर दें। अब हमें इसे एक ठंडी अंधेरी जगह पर रखना होगा, जहां तापमान लगभग 20 से 24 डिग्री सेल्सियस हो। इस प्रक्रिया को इंक्यूबेशन कहा जाता है। यहां माइसेलियम पूरे सबस्ट्रेट में फैल जाएगा और उसे एक सफेद जाल से ढक देगा, जिसे उपनिवेश बनाना कहते हैं। इंक्यूबेशन के बाद जब सबस्ट्रेट पूरी तरह से सफेद माइसेलियम से भर जाता है, तो यह फ्रूटिंग के लिए तैयार है। अब हमें उसे अपने ग्रीन हाउस में ले जाना होगा। यह बदलाव, यानी रोशनी और ताजी हवा का मिलना, माइसेलियम को मशरूम उगाने के लिए संकेत देता है।
यहाँ मशरूम को फलने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। हमें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता का सही संतुलन बनाए रखना होगा। अपने ग्रीन हाउस में आपको आर्द्रता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना होगा, लेकिन सीधे मशरूम पर पानी डालने से बचें। सतह को बस नम रखना है, गीला नहीं। ज्यादा पानी देने से बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, जो आपकी फसल को खराब कर सकता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ताजी हवा का संचार अच्छा हो, जिसे फ्रेश एयर एक्सचेंज कहते हैं। यह मशरूम द्वारा छोड़ी गई CO2 को हटाता है। इसके लिए आप एक छोटा पंखा लगा सकते हैं या दिन में कई बार ग्रीन हाउस के दरवाजे या खिड़कियां खोल सकते हैं। जैसे ही मशरूम उगना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि वे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव है। जब मशरूम पक जाते हैं तो उन्हें ध्यान से तोड़ लें। उन्हें ज्यादा देर तक बढ़ने न दें, क्योंकि वे कड़वे हो सकते हैं। अब एक जरूरी बात, यदि आप मशरूम उगाने में शुरुआती हैं या आपको सही सामग्री खोजने में मदद चाहिए, तो हमने विवरण में एक स्टोर का लिंक दिया है। यह वह जगह है जहां आपको मशरूम किट मिलते हैं, और वह भी बहुत ही किफायती कीमत पर। इन किट में वह सब कुछ होता है जो आपको शुरू करने के लिए चाहिए: स्पॉन, सबस्ट्रेट और विस्तृत निर्देश। यह आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक मशरूम फार्म ग्रीन हाउस बनाना कितना आसान और फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपको ताजी जैविक मशरूम प्रदान करता है, बल्कि यह आपको प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार अवसर भी देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। अगले वीडियो तक खुश रहें और उगाते रहें। धन्यवाद।